अस्सलाम वालेकुम। मैं बीएम पब्लिक स्कूल की इस्तानी शबाना कादरी आज आप सबके सामने ईद उल अजहा के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। ईद उल अजहा इस्लाम के दो अजीम त्योहारों में से एक है जिसका मतलब होता है कुर्बानी की ईद। ईद उल अजहा का त्यौहार एक मुबारक तारीखी का पेश मंजर रखता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में एक सालिह बेटे के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी और उनके दुआ के अल्फाज ये थे, ऐ रब बख्श दे मुझे एक नेक बेटे से। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ पूरी की तो उन्हें एक बेटा अता किया और उनका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया। तो एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। तो अगले ही दिन उन्होंने अपने सारे वाक़या ख्वाबों का अपने बेटे को सुनाया। तो उनके बेटे ने बोला कि अब्बाजान, आपको जो भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है आप उसको बजा लाएं, आप मुझे शाबना में पाएंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की इस फर्माबरदारी से बहुत खुश हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुदा को खुश करने के लिए जंगल की तरफ रवाना हुए। तो उन्होंने जब उनके ज़िबा करने का वक्त आया तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को ऐसे देखा कि वो अपने बेटे को उस वक्त ज़िबा नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने उनसे अपने वालिद से अर्ज़ किया क्या कि आप मेरे हाथ और पैर को बांध दीजिए और अपने आँखों में पट्टी बांध दीजिए ताकि आप मुझे अच्छे से अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के गले पर छुरी फेरने लगे तब छुरी ने खुदा का हुक्म मानते हुए उनका कुछ भी बिका न कर सका। तब दोनों बाप बेटे खुदा के फर्माबरदारी पर खड़े उतरे और अब से कुर्बानी का ये सिलसिला ता क़यामत तक जारी रहेगा। तो फैज़ाने नज़र था कि मकतब की करामत थी, फैज़ाने नज़र था कि मकतब की करामत थी, सिखाया किसने ये इस्माइल को आदाबे फर्जंदा। तो मेरा मौजू यहाँ पे खत्म होता है। तो मैं आप सबको बीएम पब्लिक स्कूल की ओर से ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। शुक्रिया। Hello everyone, myself Hanzia Bharat, teacher of BM Public School. Today I am here to give a short speech on Eid ul Adha. First of all, I wish you all a very happy Eid ul Adha. Eid ul Adha is also known as the festival of sacrifice. It is the most important festival, religious festival of Muslims, which is celebrated by Muslims all over the world. Eid ul Adha is the latter of two Eid festivals which is celebrated by Muslims. The first being Eid ul Fitr. Like Eid al-Fitr, Eid al-Adha is also starts with a prayer followed by the ceremony. Eid al-Adha is celebrated annually on the 10th day of Dhul-Hijjah of the Islamic calendar. The date is approximately 70 days after the end of the Ramadan. Now I conclude the speech of Eid al-Adha. Before conclude the speech of Eid al-Adha, I would like to wish all of you a very happy Eid al-Adha from BM Public School. Thank you. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बीएम पब्लिक इस्तानी फिरदौस कादरी आज आप सबको ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि है खलीलुल्लाह की सुन्नत यही ईद उल अजहा, कि है खलीलुल्लाह की सुन्नत यही ईद उल अजहा, पीसरे इब्राहीम की सुन्नत यही ईद उल अजहा, कि पीसरे इब्राहीम की सुन्नत यही ईद उल अजहा, सब्र और इशार की सूरत यही ईद उल अजहा, कि सब्र और इशार की सूरत यही ईद उल अजहा, साते शुक्राने नेमत यही ईद उल अजहा, कि शाते शुक्राने नेमत यही ईद उल अजहा, आ रही है बास बरकत यही ईद उल अजहा, कि आ रही है बास बरकत यही ईद उल अजहा। हर मुसलमान को हमेशा याद है वो इम्तिहान, कि हर मुसलमान को हमेशा याद है वो इम्तिहान, ऐसे मौक़ों पर न देखा जाए रसूल जिया, कि ऐसे मौक़ों पर न देखा जाए रसूल जिया। ईद का आना ईद की खुशी शादमानी का शमा, ईद का आना ईद की खुशी शादमानी का शमा, अपनी अपनी फिक्र में औरत बच्चे जवां, कि अपनी अपनी फिक्र में औरत बच्चे जवां, आ रही है बास बरकत यही ईद उल जुहा, कि आ रही है बास बरकत यही ईद उल जुहा। आप सबको बीएम पब्लिक स्कूल की ओर से मुबारक हो यही ईद उल अजहा। शुक्रिया।
joy and happiness. Eid ul-Adha is an Arabic name to Qurbani, which means Eid of sacrifice. Eid ul-Adha is also known as Big Eid and Baqir. Eid ul-Adha is celebrated on 10th of Zil-Hijjah of Islamic month. The date is approximately 70 days after the end of the Ramadan. Now I conclude my speech on Eid ul-Adha by wishing you all Eid ul-Adha Mubarak from BM Public School. Thank you. मैं बीएम पब्लिक स्कूल की इस्लामी रीना यास्मीन आज ईद उल अजहा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। ईद उल अजहा मुसलमानों का एक अहम त्योहार है जो पूरे दुनिया में मनाया जाता है। ईद उल अजहा ईद उल फित्र के 2 माह 10 दिन बाद मनाया जाता है। ईद उल अजहा से हमारी तारीख का एक ऐसा वाक़या है जो अतायद की आला व अरफा मिसाल पेश करता है। ईद उल अजहा हर मुसलमान बड़े छोटे अमीर गरीब सब खुशी मनाते हैं। ईद उल अजहा में कुर्बानी दी जाती है और इसका सिलसिला 3 दिन तक चलता है। ईद उल अजहा को बड़ा ईद और बकरीद भी कहा जाता है। आप सबको बीएम स्कूल की तरफ से ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। Hello everyone, myself Hamzira Jahan, teacher at BM Public School. Today I am going to say about Eid ul-Adha. Eid ul-Adha is the second main festival of Muslims after Eid. Eid ul-Adha is celebrated on 10th Zil-Hijjah according to Islamic calendar. This day remind us the great sacrifice of Hazrat Ibrahim alayhi salam. On this day, the Muslims slaughter animals in the name of Allah, and they want to show that they can sacrifice everything for Allah. At last, I wish you everyone to happy Eid ul-Adha from BM Public School. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं बीएम पब्लिक स्कूल की इस्लामी तबस्सुम परवीन आप सभी को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आज ईद उल अजहा के मौके पर मैं कुछ कहने जा रही हूँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे। हज़रत हाजरा के वतन से पैदा हुए। बच्चे ही थे कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा को एक बंजर और वीरान जगह में छोड़ाए, जो अब मक्का मुअज़्ज़मा के नाम से मशहूर है। एक दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुम्हें जबे कर रहा हूँ, अब बताओ तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप मुझे साबित कदम पाएंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया, जबे करने के लिए लिटाया तो खुदा की तरफ से आवाज़ आई, अरे इब्राहिम तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, अपने एहसास को सज़ा दी, मैं और हम इसलिए जबे अजीम का फदिया है। मुफस्सिरीन का कहना है कि एक मेढ़ा इस्लाम ने जबे कर दिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल की इस कुर्बानी को याद करने के लिए हर साल मुसलमान ईद उल अजहा मनाते हैं। यहाँ सोचने की बात यह है कि क्या कुर्बानी सिर्फ जानवरों के गले पे छुरी चलाने का नाम है, बल्कि नहीं। कुर्बानी का असल मकसद ये है कि हम अपने नफ्स और गलत ख्वाहिशात पर छुरी चलाएं, अपने आप को राह अस्त पर लाएं। अगर हम अपना चलन तब्दील नहीं करेंगे तो फिर हम कुर्बानी के असल फलसफे तक नहीं पहुँच पाएंगे। मैं इतना कह के अपना खात्मा करती हूँ। Hello everyone, myself Amina Kadri, the teacher of BM Public School. Today I will say a few lines about Eid ul Adha. Eid ul Adha is a special festival for Muslims. This day reminds us of the great sacrifice of Hazrat Ibrahim alayhi salam on this. Hello everyone, myself Nusha, teacher of BM Public School. Today I am going to tell you about Eid ul Adha. Eid is an Arabic word means festival. It is religious festival of Muslims. There are 2 Eids for the Muslim in a year. One is Eid ul Fitr and another is Eid ul Adha. Eid ul Adha is an Arabic word and refers to Qurbani. That means Eid of
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मैं उस्ताद BM पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज का दिन मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी और दूसरी खुशी का दिन है। इस दिन तमाम मुसलमान अपने जानवरों का कुर्बानी देके तमाम मिस्कीनों, दोस्तों और रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं। आज के दिन मुझे कुछ कहने को मौका मिला है। आज मैं बताऊंगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतें किस तरह अदा की गई थी और किस तरह उनका हुक्म हुआ था और किस तरह फरमाबरदारी की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी। हर रात बेतहासा अल्लाह से रो रो के दुआ मारते थे कि मुझे एक नेक औलाद नसीब अता फरमा। अल्लाह का करम हुआ, हज़रत हाजरा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से एक खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ जिनका नाम रखा गया इस्माइल। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे ही थे कि उनको गैब से आवाज़ है, ऐ इब्राहीम अपने ज़ौज़ा और अपने बेटे को वाक़िए गैर ज़ी ज़रा में छोड़ आओ। तो फरमाबरदारी के तहत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने ज़ौज़ा और अपने बेटे को आज जहाँ काबतुल्लाह है वहाँ पहाड़ों के बीच में छोड़ आए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 साल की उम्र हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा मुलाकात करने के लिए गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं कि अपने बेटे को ज़बह करते हैं और वली और नबियों के ख्वाब बामंजिला वही है और इंसानों के ख्वाब में कभी कभी शैतानी ख्वाब आता है, लेकिन वली और नबियों के ख्वाब बामंजिला वही होता है। तो एक दिन बोले हज़रत हाजरा से कि मेरे बेटे को सवार दो, तैयार कर दो, मैं अपने दोस्त की दावत है इन्हें साथ ले जाना चाहता हूँ। तो हज़रत हाजरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार करती हैं, बालों में कंघी भी करती हैं, तेल भी लगाती हैं, खूबसूरत कपड़े भी पहना के भेज देती हैं। रास्ते में जब आ रहे होते हैं तो शैतान देख के जलाल मार जाता है। वो कहता है कि एक खुदा की रज़ा के लिए एक बाप अपने बेटे को ज़बह करने ले जा रहा है, ये मंज़र क़यामत तक याद रहेगा। तो इसलिए ये मंज़र को रोकने के लिए शैतान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है खुदा को रज़ा करने के लिए तुम अपने बेटे की कुर्बानी दे दोगे, ये तो तरीका तो नहीं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठा के मारते हैं और कहते हैं खुदा को रज़ा करने के लिए मेरे पास एक इस्माइल किया, अगरचे 1000 इस्माइल भी होते तो मैं कुर्बान कर लेता। वहाँ पे शैतान नाकाम होकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आता है तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी वैसे ही कहते हैं। फिर जानता है कि माँ की ममता बहुत कमज़ोर होती है। फिर शैतान चला जाता है हज़रत हाजरा के पास। हाजरा के पास जाने के बाद कहता है कि शहज़ादे कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हज़रत हाजरा फरमाती हैं अब्बा के साथ दोस्त की दावत में गया है। तो शैतान कहता है अब्बा के साथ दोस्त की दावत में नहीं गया है, बल्कि अब्बा उसे ज़बह करने के लिए लेके गए हैं। तो हज़रत हाजरा फरमाती हैं सोच के बात कर, एक बाप जो नरम दिल, जो दुआ में अपने बेटे को मांग के पैदा किया और उसे ज़बह कर देगा, और ऐसे बेटे को जो नाफरमानी भी ना करे, सोच के बात कर। तो मजबूरन शैतान कहता है कि खुदा का हुक्म कहता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको खुदा का रज़ामंद कहता है। तो हज़रत हाजरा फरमाती हैं अगर ये खुदा का रज़ा है मेरे गोद में एक इस्माइल या 1000 भी इस्माइल होते तो मैं कुर्बान कर देती। आखिर खैर शैतान नाकाम होकर चला जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रास्ते में चलते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मना की शवादी में पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं या बुनिया, ऐ मेरे बेटे, बहुत मोहब्बत और लहज़े आवाज़ से कहते हैं या बुनिया, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा, इन्नी अज़बहु का फनजुर मा ज़ब्दारा। कहते हैं मैंने ख्वाब देखा मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, फनजुर मा ज़ब्दारा, बता मुझे बता कि तेरी क्या राय है। तो हर कोई जानता है कि कोई बाप अपने बेटे को ज़बह करने की बात कहे, ज़बह करने की बात दूर, बेटे की तरफ सख्ती या रुखीपन से आजमा ले तो बेटा जाके दूसरों के पास शिकायत करता है कि मेरा बाप जालिम हो गया। लेकिन ये मंजर ऐसा था कि बेटा कह रहा है या अबद है मेरे अब्बू। ये बात जान कर भी कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जान गए कि मेरे अब्बा मुझे ज़बह करने वाले हैं, फिर भी कहे ऐ मेरे अब्बू।
या अब अदिफ अलमा तुमर, आपको सिर्फ ज़बा किया, मेरे साथ जो करना है कर दीजिए। ये मंज़र वाकई अमल वाक़िया होने वाला था, यानी कि मंज़र होने जा रहा था, हर कोई देख रहा था, हूर देख रहे थे, गुलमान और रिजवान भी देख रहे थे, और हूरे भी देख रहे थे, और फरिश्ते फलक में झुक झुक कर देख रहे थे और कह रहे थे, ए रब, ये तो क़यामत होने जा रही है। तो रब फरमाता है, तुम कह रहे थे ना इंसानों को खलील मत बनाओ, हम सजदे करते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हमें खलील बनाओ, तो देखो मेरा बंदा किस तरह अपना फरमाबरदारी करता है। तो कुरान में भी आया है, फलम्मा असलमा वदल्लहु लिलजबीन, इसका मतलब कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने साथ रस्सी भी ले गए और छुरी भी लेके साथ में गए थे। जब दोनों राज़ी हो गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पूरे शरीर को रस्सी से जकड़ दिया और पेशानी के बल से पत्थर में लिटा दिया। लेकिन मुजासिमा के मशहूर है कि एक जानवर को जब ज़बह किया जाता है तो उसके माथा को पत्थर में लगाया जाता है और गले को बल दिया जाता है, जिस तरह के गले की नसें ढीली हो जाए और ज़बह में आसानी हो। तो इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने हाथों से उनकी नाजुक पेशानी को पत्थर की तरफ घुमाते हैं और ज़बह के लिए छुरी तेज़ करते हैं और गर्दन पर लगा देते हैं। अचानक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब्बाजान, मेरी रस्सियाँ खोल दो, मैं तड़पूँगा नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्यों रस्सी क्यों खोल दूँ? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फिर फरमाते हैं कि आने वाले समय में ये कहा ना जाए कि बाप ज़बह के लिए राज़ी था मगर बेटा राज़ी नहीं था, इसलिए बाप ने बेटे को बांध कर ज़बह किया। आप रस्सियाँ खोल दें, इंशाअल्लाह मिना शाकिरीन, मैं तड़पूँगा नहीं, अल्लाह मेरी मदद करेगा, मैं शब्र ज़मीन रख के आपकी पूरी फरमाबरदारी करूँगा। तो रस्सियाँ भी खुल गई, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की रस्सियाँ खुल गई, पूरा बदन ढीला हो गया, आँखों में आंसू भी नहीं, गुमान भी नहीं, खुशी भी नहीं। फिर कहते हैं खुदा से फरमान होता है, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने आँखों में पट्टी बांध लेते हैं और फिर छुरी तेज़ करते हैं, छुरी तेज़ के पूरा कुव्वत से चला देते हैं, गर्दन पे चला देते हैं। लेकिन छुरी चलने के बाद भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाल भी ना कटा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस छुरी को पास वाले पत्थर में मारा, तो उस छुरी के आवाज़ से पत्थर दो टुकड़ा हो गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लईमा तख्ती या शिकीन, ए सिक्कीन, ए छुरी, तूने बाल भी क्यों नहीं काटा? तो छुरी अपने हाले ज़ुबान से कहती है, अल खलील या मुरूनी वल जलील या निहानी। तो छुरी फरमाती है, ए खलील, तूने एक मरतबा मुझे सिर्फ काटने के लिए कहा, लेकिन वो जलील जो मुझे 70 बार खबरदार करता है, एक बाल भी काटा। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तेरा काम तो काटना था। फिर छुरी फरमाती है, आग का काम भी तो जलाना था, फिर जला नहीं पाई, जिसने उस आग को बुझाने के लिए कहा उसी ने मुझे काटने से रोका। फिर मन में क्या ख्यालात आ गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी रोक ली, फिर इस्तग़फ़ार पढ़ के छुरी को तेज़ करी और गर्दन में चला दी। पूरे कुव्वत से चलाने के बाद गला कट गया, खून बहने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुश हो गए, सोचा कि बहुत बड़ा काम था कर गुजरा। जल्दी जल्दी से आंखों की पट्टी खोले तो देखे ज़बह होने वाला उनका बेटा नहीं कि एक दुम्बा था। और अब सत्य दिल से एक आवाज़ निकली, अल्लाहु अकबर, और पास में खड़े इस्माइल ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और सामने खड़े जिब्रील कहते हैं, अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल अमीन, और गैर से आवाज़ आती है, फलम्मा अस्लमा वदिल्लहु लिलजबीन वनादैना या इब्राहीम कस्तक्तुगिया इन्ना कज़ालिका फज़्ज़ुल मुहसिनीन। ए इब्राहिम, तूने सिर्फ गुमान अल्लाह को रज़ा करने के लिए, मुझे राज़ी करने के लिए अपने गुमान में अपने बेटे को ज़बह कर दिया, ये तो तेरी रज़ा के लिए मैंने दुम्बा रख दिया और तू इस इम्तिहान में पाक खड़ा उतरा और अपने फरमाबरदारी का एहसास दिलाया। इसी तरह कह के गैर से और एक आवाज़ आई, ए तेरी फरमाबरदारी आने वाले समय में मुसलमानों के लिए सुन्नत फरमाई जाएगी। और इसी तरह उस काबतुल्लाह में सैकड़ों इंसान 40 लाख दुम्बे की कुर्बानी देते हैं और एक ही आवाज़ देते हैं, सलामुन अला इब्राहिम, ऐ इब्राहिम तुझे सलाम। और इस कुर्बानी की तरफ से मैं आप सबको बीएम पब्लिक स्कूल की तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया।